बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट से पहले आपको हम पढ़ा दें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में वेक्टर को आप दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना होगा। डॉट प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो मेथड होता है। एक डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरा आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड तो डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस किया जाए डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी होती है। सपोज दैट मान लीजिए एक वेक्टर ये ए है, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। दूसरा वेक्टर बी है जो कि इस डायरेक्शन में है और इसके बीच जो एंगल है वो सपोज दैट थीटा है। जो एंगल है वो सपोज दैट थीटा है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हम कैसे इंडिकेट करेंगे? ए डॉट बी। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। वेयर ए क्या है? वेयर ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी क्या होगा? बी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो और थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। एंगल बिटवीन दीज वेक्टर थीटा। तो ये आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है। जो भी डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है वो हमेशा इस क्वांटिटी होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो एक एक्सेप्शनल केस है कि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट लेंगे तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन मीन्स फोर्स वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। तो उसके बेसिस पे आपका क्या आया है? वर्क डन मीन्स वर्क डन। W इज इक्वल टू होता है FT। वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन से आपको वर्क डन मिल रहा है। तो इसका मतलब
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो ऑपरेशन है वो आपका डॉट प्रोडक्ट है। तो ये था डॉट प्रोडक्ट। एक एग्जांपल और है डॉट प्रोडक्ट का, पावर। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन आपका पावर हो गया। मीन्स फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको पावर स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। इसका मतलब इसके बीच जो ऑपरेशन है वो डॉट प्रोडक्ट का है। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कीजिए और जो उसका रिजल्ट आता है, तो अगर वो स्केलर क्वांटिटी आती है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, कि यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, और फिर दो वेक्टर्स को आप कैसे डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई द यूनिट वेक्टर, जे also a unit vectors, k is a unit vector, I unit vector क्या होता है? along the direction of, along the direction of, along the direction, along the direction of x axis। I यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? x एक्सिस पे होता है। और j यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो y एक्सिस पे होता है। और k यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो z एक्सिस पे होता है। क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलरली एक्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं, इसीलिए इनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। देखिए अगर सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। तो हमेशा जो है आई जो है हमेशा अलोंग द एक्स एक्सिस पे होगा, आई कैप अलोंग द एक्स एक्सिस पे होगा, और ये आपका जे कैप अलोंग द वाई एक्सिस पे होगा, एंड के कैप अलोंग द आपका जेड एक्सिस पे होगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका आई होगा इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और y हमेशा जे एक्सिस पे ऐड करेगा, और k हमेशा z एक्सिस पे ऐड करेगा। इसका मतलब अगर सपोज दैट कोई फोर्स है जो कि 10 न्यूटन आई डायरेक्शन में है, इसका मतलब फोर्स आपका तो 10 न्यूटन है एक्स एक्सिस पे है। ठीक है। अगर फोर्स मान लीजिए आपका 5 न्यूटन जे क्या है, इसका मतलब आपका 5 न्यूटन फोर्स वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है।
और अगर सपोज दैट कोई फोर्स जो है 10 ए दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपका जेड एक्सिस पे कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू आपकी 10 न्यूटन है। तो इसका मतलब जो ये आई जे के होता है वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई वेक्टर क्वांटिटी इस डायरेक्शन में एक्ट करती है। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम लोग ये डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा? आई डॉट आई, देखिए आई का मैग्नीट्यूड 1 है, कि इसका यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 है। दूसरे आई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 1 होगा, और इसके बीच जो एंगल होगा वो cos 0 होगा, यानी कि आई और आई के बीच जो एंगल होगा, आई और आई के बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो आपको मालूम है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए आई डॉट आई इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो आई डॉट आई की वैल्यू आपकी 1 होगी। ये एक रिजल्ट मिल गया, यानी कि आई डॉट आई इक्वल टू 1। सिमिलरली जे डॉट जे इक्वल टू 1। सिमिलरली जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, क्योंकि जे का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे जे का मैग्नीट्यूड ऑल्सो 1, एंड इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो के डॉट के इक्वल टू ऑल्सो 1। तो ये रिजल्ट आपके सामने अवेलेबल है। तो आप आई डॉट आई 1 कह सकते हो, जे डॉट जे 1 कह सकते हो, के डॉट के 1 कह सकते हो। अब हम लोग आई डॉट जे वैल्यू फाइंड करेंगे। आई डॉट जे की वैल्यू क्या होती है? आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि आई और जे के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और आपको मालूम है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 1 1 0 इक्वल टू आई डॉट जे की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ये आपको आई डॉट जे की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली जे डॉट के की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी, क्योंकि जे के बीच जो एंगल होगा वो 90 होगा। इसी तरह के डॉट आई की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी। इस हिसाब से, इस तरह से हम यूनिट वेक्टर जाने, और यूनिट वेक्टर के बीच जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा, ये हम लोग इस वीडियो में समझे हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ये कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये नीट और इंजीनियरिंग में आता है। ये इसको आप कमांड हासिल करें। तो सपोज दैट, मान लीजिए सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू, आपके सामने आया a1i प्लस b1j प्लस c1k
और वेक्टर बी इज इक्वल टू, मान लो A2i प्लस B2j प्लस C2k। अब क्या करना है, इस दोनों वेक्टर को आपको A डॉट बी फाइंड करना। आपको क्या फाइंड करना है, आपको A डॉट बी की वैल्यू फाइंड करनी है। A डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करनी है। तो A डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, A1i प्लस B1j प्लस 1k डॉट A2i प्लस B2j प्लस C2k C2k। अब बारी बारी से आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट टर्म्स को देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स को आपको इस फर्स्ट टर्म से डॉट लेना है। तो आप फर्स्ट तो आप A1 A2 को मल्टीप्लाई करोगे। अब I डॉट आई, आपको मालूम होना चाहिए कि I डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि I और I के बीच जो एंगल होता है वो 0 होता है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको आपको इससे जो है डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो A1 और A2 मल्टीप्लाई होगा तो A1 A2 हो जाएगा, लेकिन I डॉट जे की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो इस केस में इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। फिर आपको क्या करना है, A1i को डॉट लेना है C2k से। तो A1 C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये I और K मिलके फिर 0 कर देगा। यानी कि फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपका बस क्या आया है, A1 A2 आया। फिर हम लोग सेकंड टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड टर्म्स में देखिए B1 A2 आ जाएगा, लेकिन I एंड J के बीच जो J एंड I के बीच जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो फिर 0 आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर B1 B2 हो जाएगा और J डॉट J 1 हो जाएगा। यहाँ पे B1 एंड B2 आ गया, प्लस फिर J डॉट K 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते। फिर आपका K डॉट I 0 हो जाएगा, तो आप 0 कर लोगे। फिर K डॉट J 0 हो जाएगा, तो आप 0 कर सकते हो। फिर K डॉट K फिर 1 हो जाएगा, 1 इंटू C1 C2, 1 इंटू C1 C2 की वैल्यू C1 C2। तो फाइनली A डॉट बी की वैल्यू क्या आई, A डॉट बी की वैल्यू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये आपको A डॉट बी की वैल्यू आ गई। इस तरह से आपकी जो वैल्यू आई है, जब भी ये एक फॉर्मूला आपका सामने प्रूव किया कि जब भी किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो उसकी वैल्यू A1 2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये वैल्यू आएगी। ये फार्मूला भी हो गया। इसको आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करके आंसर पा सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने। मान लीजिए ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू 2i प्लस j माइनस k हो गया, और अगर b की वैल्यू सपोज दैट i है i माइनस j प्लस k। आपका a डॉट बी की वैल्यू आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए पा सकते हो। तो यहाँ पे A1 की जगह 2 और A2 की जगह आप 1 समझो। 2
इंटू 1 हो गया। यहाँ पे b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू -1 है, तो ये +1 इंटू ब्रैकेट -1, यहाँ पे c1 की वैल्यू माइनस है और c2 की वैल्यू +1, तो ये हो जाएगा प्लस -1 टू 1। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा की वैल्यू 2 प्लस -1 1 -1, ये वैल्यू हो जाएगा 2 - 2 = 0। इस केस में यहाँ पे इस क्वेश्चंस में a डॉट b की वैल्यू, यानी कि अगर आप इसका a डॉट b निकालोगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपका यहाँ ये आंसर आपका 0 है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। थैंक यू।